हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। उसका आज हम लोग मेटल एज देखेंगे। अभी तक हमने इसकी 3 एजेस देखी थी। जो सबसे पहली जो थी वो पूरा पाषाण काल यानी कि प्री स्टोन एज, उसके बाद था मेसोलिथिक एज और मिडिल स्टोन एज यानी कि मध्य पाषाण काल, और उसके बाद हमने देखा था सबसे लास्ट थी वो नालोथिक एज और न्यू स्टोन एज यानी कि नव पाषाण काल। अब हम देखेंगे कि उसके बाद एक और एज आई जो कि मेटल एज थी, और इसमें जो ये एज थी उसमें यानी कि नव पाषाण जो काल था, युग था, उसका अंत होते होते पत्थर के साथ साथ मानव जो थे वो धातुओं का भी इस्तेमाल जो था करना उन्होंने शुरू कर दिया था। यानी कि जब ये न्यू स्टोन एज, अभी हमने जो कल पढ़ा था, न्यू स्टोन एज का जब लास्ट होने लगा, इसका अंत होते होते अब इस समय के जो मानव थे वो किस चीज़ का इस्तेमाल करने लगे? मेटल का, यानी कि धातुओं का इस्तेमाल वो करने लगे। और धातु में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ, जिसके कारण इस युग को ताम पाषाण युग कहा गया हैगा। इसमें as the copper was the first metal discovered by men, that period came to be known as Chalcolithic age। यानी कि इस काल में सबसे पहले जब तांबे का प्रयोग हुआ तो इस कारण इस युग को क्या कहा गया? हिंदी में उसको ताम्र पाषाण युग कहा गया है, और इंग्लिश में उसको कैलकोलिथिक एज कहा गया हैगा। इस समय मानव क्या कर रहे थे? अब तांबे का इस्तेमाल करने लगे थे। उसके बाद धीरे धीरे मानव ने तांबे की खानों का पता लगाया। तांबे की खानें आपने सुना होगा बच्चों की, कोयले की खान होती है। खान उसे कहा जाता है जहाँ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा मात्रा में वो सामान जो है पाया जाता है, या वहीं से उसकी पैदावार होती है, या वहाँ उसको उसकी पूरी तरह से खाने होती हैं ये। तो इस तरह से तांबे की यानी कि जो ये क्या कहते हैं कॉपर्स जो थे कॉपर, उनकी खाने का पता लगाया, और उसके बाद तांबे को वहाँ से खोद कर निकाला गया। फिर उसके बाद जब पता लग गया कि उसकी खाने कहाँ हैं कॉपर की, तो उसको खोद कर निकाला गया, और उसके बाद उसको गर्म उसमें करके तांबे को पिघलाया गया। पिघला के उसको सांचे की सहायता से उसको एक नई बनावट दी, या उसमें कई चीज़ें उन्होंने बनाई और सीखी। कोई भी चीज़ है, अगर आप उसको कोई भी धातु है, अगर आप उसको गरम के उसमें लाएंगे, आग में रखेंगे तो वो पिघलेगी। अगर सोने को आप देखिए, आप कभी कभी हम लोग आपके घर में मम्मी लोग जाती हैं ना, सुना कि हमको ये डिज़ाइन चाहिए या हमको ऐसा करना है, तो क्या किया जाता है? सोना रहता है, उसको गरम उसमें करके पिघलाया जाता है, यानी कि मेल्ट हो जाता है पूरा वो। उसको फिर दूसरी चीज़ की सहायता से उसको एक शेप दिया जाता है, आकार दिया जाता है, और नया डिज़ाइन उसमें बनाया जाता है। उसी तरह से तांबे में भी क्या किया गया? उसको पिघलाया गया, मेल्ट किया गया, और उसके बाद उसमें दूसरे उसकी सहायता से उसमें क्या किया? दूसरा शेप दिया या दूसरा डिज़ाइन दिया, या दूसरी चीज़ों का निर्माण किया गया या बनाना इन लोगों ने सीखा। फिर ये मानव विकास की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण खोज थी। मतलब उस समय के जो मानव थे उनकी ये एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण खोज थी, क्योंकि उस समय मतलब पहले के समय में बताया गया है, जब लोगों को खाने तक का, बनाने तक का, रहने तक का ज्ञान नहीं था। अब उन्हें धातुओं का ज्ञान आ रहा है, उसकी खोज उन्होंने करी है, उसको मेल्ट करके पिघाल के उन्होंने दूसरा शेप से दूसरी चीज़ों को उन्होंने बनाना सीख रहे हैं। तो यानी कि वो बहुत कुछ सीखते जा रहे हैं ना, लगातार वो सीख रहे हैंगे।
और इसलिए इस समय मानव विकास में जो ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण खोज थी उनकी एक ये। उसके बाद धीरे धीरे मानव ने तांबे और तरह तरह के जो ये धातु थे उनको मिला के अलग अलग चीज़ें जो हैं जैसे कि कांसा है और जस्ता है, ये सब उन्होंने निर्माण किया, यानी कि बनाना सीखते गए। फिर वो धीरे धीरे अब और भी सीखते जा रहे हैं इसी चीज़ में। मानव जीवन उसकी प्रगति एक संघर्ष की कहानी है। प्रारंभ में मानव ने अपनी समस्या से जूझते हुए अपने को जीवित रखा और अपनी उन्नति की एक अपने को सभ्य बनाया, यानी कि क्या दिया है, थर्स ह्यूमन लाइफ इज द स्टोरी ऑफ हिज स्ट्रगल and success. Ancient men passing through this struggle keep himself alive, made himself culture and created his path of progress. अब ये जो इनको सफलता मिलती चली गई, इन्होंने जो प्रगति करी, ये उनकी एक संघर्ष की एक कहानी है। और इससे जो प्रारंभिक मानव थे उन्होंने बहुत सी उनके सामने समस्याएं परेशानियां आई, मगर वो क्या करें, उससे उन्होंने सामना किया, जूझते गए, उससे उन्होंने सामना किया और आगे चल के वो क्या हुए, उनको सफलता मिली, उन्नति मिल सकी। तो इस तरह से बच्चों हमने इस पूरे चैप्टर, आज हमारा ये कंप्लीट हो गया है और हमने इसमें पूरा देखा कि किस तरह से सबसे पहले जो चेंज आया, यानी कि पहले समय के जो मानव थे उनमें किस तरह से पहले चेंज आया। सबसे पहले उन्होंने चलना सीखा, जो कि पहले वो किस तरह से चलते थे, दोनों पैर दोनों हाथों से। फिर धीरे धीरे उन्होंने सीधे खड़े होना सीखा, अपने हाथों का इस्तेमाल करना सीखा, अंगूठे की मदद से चीज़ों को उठाना सीखा, चलना सीखा। उसके बाद प्री स्टोन एज आई। प्री स्टोन एज में उन्होंने क्या सीखा कि किस तरह से घर में, पहले उन लोग तो रहना नहीं आता था ना, पहले वो क्या करते थे, कहीं खाली मैदान में या नदियों के किनारे घर बना के रहते थे। उनको घर नहीं समझ में आता था कि घर क्या है। फिर धीरे धीरे उन्होंने गुफाओं में रहना उन्होंने शुरू किया। फिर पत्थरों के औजार उन्होंने बनाए, जिससे कि, और वो भी उस समय के जो पत्थर थे कैसे थे, एकदम सुडौल बिडौल से थे ना, एकदम कोई शेप नहीं था। और वो अपना क्या करते थे, उन लोग को अपने एक तो जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा के लिए उन लोग औजार रखते थे, और दूसरा क्या करते थे, वो लोग अपने भोजन के लिए, अपने खाने के लिए, शिकार के लिए उस औजारों का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि वो औजार से जब वो शिकार करते थे, मारते थे, तभी जो भोजन प्राप्त होता था उससे वो लोग खाते थे। फिर उसी तरह से उन्होंने किस तरह से आग जलाना सीखा, आग की खोज करी, 2 पत्थर लिए और एक दूसरे को टकराए, एक दूसरे पर चोट मारी दोनों पत्थरों को लेकर, और जिससे चिंगारी जब निकली तो उससे आग का आविष्कार हुआ। उससे उनको ज्ञान आया कि किस तरह से आग बनाई जाती है या किस तरह से आग उत्पन्न होती है। फिर मिडिल एज आई, जिसमें कि उन्होंने अब उनके जो पत्थर के जो औजार थे, वो उसका शेप जो था वो थोड़ा छोटा हो गया। उस समय उनको इतना नॉलेज, अब धीरे धीरे उनका आ रहा है, तो जो टूल्स उन्होंने बनाए थे वो क्या हुए, वो छोटे होने लगे, मतलब एक सही शेप में आने लगे। फिर उसके बाद उन्होंने इस मिडिल एज में फार्मिंग, यानी कि कृषि करना उन्होंने सीखा। फिर इस तरह से करते करते न्यू स्टोन एज आई, और न्यू स्टोन एज में उन्होंने बहुत कुछ सीखा। कैसे कैसे उन्होंने औजार भी बनाना सीखा, कृषि के लिए उन्होंने किस तरह से खेती फार्मिंग की जाती है और किस तरह से खेती में और अनाज उगाए जा सकते हैं, ये उन्होंने सीखा। और इस तरह से शुरुआत हो गई। बस्तियां दिख रहे हैं ना आप लोग इस पिक्चर में, थोड़े थोड़े। फिर अब उनको क्या हो रहा था, मिट्टी के और घास फूस के क्या हो रहा था, घर बनाने उनको आ गए थे। और इस तरह से घर बनाते बनाते एक बस्ती सी बन गई थी, एक गाँव सा बन गया था। फिर उन्होंने पूरा खेती की, साथ ही साथ उन्होंने बर्तन बनाने सीख लिए, तरह तरह के उसमें बर्तनों में नक्काशी करना उन्होंने सीखा, कलरफुल बनाया। मतलब धीरे धीरे अब वो बहुत कुछ सीख चुके थे। फिर उसके बाद मेटल एज आई, जिसमें उन्होंने धातुओं का, यानी कि मेटल का, कॉपर्स हैं, इस सब चीज़ को
किस तरह से उसकी खोज करी और उसके बाद उसको एक नया रूप देने का उन्होंने सीखा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पूरे इसमें जो पहले के मानव थे, इन्होंने किस तरह से अपने जीवन में संघर्ष करते चले गए। बहुत सी परेशानियां, समस्याएं, प्रॉब्लम्स आई, मगर उसको फेस करा और उसके बाद उन्होंने एक सफलता, एक सक्सेस लाइफ जो है वो पाई, यानी कि एक सफल जीवन जो है उन्होंने पाया। अब बच्चों यहाँ आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। आज मैं आपको इसके बाद एक PDF भी मैंने बनाया है, उसमें मैंने आपको सारे क्वेश्चन आंसर जो है, ये सेकंड क्वेश्चन जो है वो बच्चों नहीं करना है, इसमें मैंने कट किया हुआ है, ये नहीं करना है। बाकी और सारे क्वेश्चन आंसर मैंने आपको कॉपी पे लिख कर PDF में दिया हुआ है, वो आप कर लीजिएगा। उसके साथ ही साथ बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम एक्सरसाइज करना है, तो आप ये जो एक्सरसाइज दी हुई है ये टिक द करेक्ट आंसर, ये फिलिंग द ब्लैंक है, और उसके बाद ये आपका ट्रू एंड फॉल्स है। ये आपको अपनी फेयर कॉपी पे करना है, ये पूरा आपको करना है। और इसके साथ ही साथ बच्चों मैंने कुछ पिक्चर्स भी दी है, चित्र दिए हैं जो कि आपको बनाना है। जैसे कि उसमें मैंने आपको ये दिया है, सबसे पहले मैंने आपको ये कुछ पिक्चर्स दी हैं। जैसे कि मैंने ये आपका जो पहले के जो मानव हुआ करते थे, मानव का विकास जिस तरह से हुआ था उनका दिया। तो ये आपको सबसे पहले जब आप सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर, तो आप फर्स्ट पेज पे आपको सबसे पहले ये बनाना है। और उसके बाद फिर मैंने उसमें दिया है कि किस तरह से जो प्री स्टोन एज जो थी उसमें जैसे बेडॉल पत्थर थे, उसका मैंने पिक्चर्स दी है इस टाइप से, वो आपको बनाना है। उसके बाद मैंने आपको मिडिल स्टोन एज के जो टूल्स थे, औजार थे, उसकी पिक्चर दी है। फिर इस तरह से न्यू स्टोन एज की दी है। फिर मिट्टी के बर्तन किस तरह से बनाए जाते थे, मतलब मैंने 4-5 आपको पिक्चर्स दी हैं, वो आपको सारे एक पेज में करके या एक पेज में 2 करके, जैसा आपको सही समझ में आए उसको आपको बनाना है सारे बच्चों को, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों और चाहे वो हिंदी मीडियम के बच्चे हों। आपको वो पिक्चर्स दोनों को सेम बनानी है। क्वेश्चन आंसर के लिए मैंने 2 अलग अलग PDF बनाया है, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए अलग है और हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए सारा इंग्लिश में है, उनको वो अच्छे से आसानी से कर पाएंगे। हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में दिया है, और पिक्चर्स मैंने दोनों के लिए इक्वल दी है, दोनों को सेम पिक्चर्स बनानी है, चाहे वो हिंदी मीडियम के हों चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हों। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ में चैप्टर आ गया होगा। और मैं अब मंडे को आपका न्यू चैप्टर लेके, यानी कि अब हम सिविक्स का एक चैप्टर पढ़ेंगे, तो न्यू चैप्टर लेके मैं आपके सामने आपको बताऊंगी, समझाऊंगी आके। तो बच्चों आज के लिए इतना, और इसको अच्छे से आप अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे।